देश का माहौल है। अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो या, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब राजद के जो वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने अपना जो बयान दिया है, उस बयान को बहुत ही हास्यास्पद बताया जा रहा है और वो किस कंटेंट्स में किस तरह से बोला, उनकी क्या इसके पीछे मंशा थी। एक तरफ जहां बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है, जहां सैकड़ों लोग मर रहे हैं, तो सवाल सबसे बड़ा बिहार का था कि इतनी मौतें हुई, इस पर अफसोस है, इस पर चिंता व्यक्त करना चाहिए था। लेकिन अपने दो बेटा बेटी के बारे में ये बता रहे हैं कि तुम लोग वहीं नौकरी कर लो, तुम वहीं रह जाओ, वहीं का सिटीजनशिप ले लो। ये उनकी किस मानसिकता का परिचायक है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात तो सच है कि अपने बाल बच्चों को हिंदुस्तान के पैसे से पढ़ाया लिखाया और पढ़ाने लिखाने के बाद वो कहते हैं वहीं सेटल कर जाओ। तो ये एक किस तरह का मतलब सोच रखते हैं, हमको तो बड़ा शर्म आ रहा है। वो शायद हिंदुस्तान के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कि राजद का रिप्रेजेंटेशन, वो किसी भी तरह से बड़ा विचलित और बड़ा मतलब कि एकदम हास्यास्पद तरीके की बात वो किए हैं। और मुसलमान कम्युनिटी के होकर के लोगों को लगता हो कि वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मुसलमान इससे काफ़ी खफा है। हमने बहुत सारे लोगों से इस बात पे राय ली तो मुसलमानों ने उनके बयान की घोर आलोचना की, घोर निंदा की है। भारत का मुसलमान कभी ऐसा नहीं सोचता है। और ये जो कह रहे हैं कि भारत रहने के लायक जगह नहीं है, जिस राज्य का चीफ सेक्रेटरी मुसलमान हो, जिस जगह के पुलिस अधिकारी भट्टी साहब भी माइनॉरिटी से आते हैं, वो सबसे बड़े पद पे बैठे हैं और देश के तमाम सम्मानित पदों में मुसलमानों का योगदान रहा है, मुसलमान रहे हैं। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये कहने का उनका संदर्भ क्या है? बड़ा अजीब लगता है। कोई भी ऐसा पद नहीं, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति का पद होता है, उस पर भी मुसलमान बैठा और उसके बाद सीएम तक रहे और उसके बजाय और कई मतलब कोई ऐसा पद हिंदुस्तान का नहीं लगता है जिस पर मुसलमान मतलब आसीन नहीं रहा हो। तो उनके बोलने का तात्पर्य क्या है, किस तरह से बोले? क्या ये एक बात है कि ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल भाषा बोलते हैं, सोशल भाषा। ये सामाजिक आदमी नहीं है। इन लोगों का पॉलिटिकल कंटेंट्स होगा, उसमें कुछ इसका नफ़ा नुकसान को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला है। लेकिन हम बिहार के लोग, तमाम हिंदुस्तान के लोग, और वो मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, इसलिए मुसलमानों की तरफ से भी ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को घोर आपत्ति है और बहुत ही नाराज़ हैं। मुसलमान इस बात से कभी भी सहमत नहीं है। मुसलमान इस देश में सबसे अच्छे तरीके से रह रहा है और कुछ उथल पुथल होती है, ये मैं कहता हूँ कि हाँ कहीं कहीं कुछ वातावरण कभी बिगड़ता है। वो पॉलिटिकल हालात होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में हालात बिगाड़े जाते हैं। इसका मतलब कि आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे, आपकी जिम्मेवारी थी देश के अंदर तमाम इस तरह के उथल पथल को आप बैलेंस करने की जगह पे, तो आप छोड़ करके जाने की नहीं, आप क्यों नहीं छोड़ करके इस देश को चले जाते हैं? हम मुसलमान अमन चैन से हैं और रहेंगे और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं भारत के सिटीजनशिप के में। हमें गर्व है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, हम किसी दूसरे मुल्क में पैदा नहीं हुए हैं। ये अच्छी बात है। हम भारत में हैं और भारत में रह करके गौरवान्वित फील करते हैं और भारत के मान शान और सम्मान को बढ़ाते रहेंगे। और हर मुसलमान हिंदुस्तान के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगा। लेकिन चंद ऐसे लोग हैं, अराजक तत्व इनको कहा जाता है, इनकी मानसिक दिवालियापन है, इनको देश से माफ़ी मांगना होगा। और अगर देश से ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनका पॉलिटिकल बहिष्कार किया जाएगा। और मैं राजद के बड़े नेता, जो शीर्ष नेता हैं, जिनके अंदर ये हैं, उनसे भी कहते हूँ कि ऐसे लोगों को पार्टी का साइडलाइन कर दिया जाए। जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी के सबसे वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आज भी उसमें इनको गौरवान्वित किया गया है। इन्होंने राजद को कुछ दिया नहीं, राजद ने इनको दिया है, राजद की वजह से इनकी पहचान बनी हुई है। और ये मुसलमानों में भी कभी पॉपुलर नहीं रहे, मुसलमानों के बीच भी किसी सवाल पर ये नहीं लड़े। तो हम कैसे ये कह सकते कि मुसलमान
मुसलमान के लीडर हैं। मुसलमान होने से, ना मुसलमान होने से कोई मुसलमान का लीडर होता है क्या? हम किसी कास्ट, क्लास और कम्युनिटी की बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान को आईने में रख करके, हिंदुस्तान को सामने रख करके वो बात करे। और हमको जब भी अपने बात करना होगा तो हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करना होगा। वहाँ पे कास्ट, कम्युनिटी, मजहब की बातों को नहीं रखना। हमें सब पे विश्वास करना है, सबका विकास करना, सबके साथ चलना है। नफरत की बातें क्यों करना है? तो ऐसे वक्त में जब बिहार के अंदर सैकड़ों लोग शराब से मर रहे थे, उस वक्त आप अपने बाल बच्चे का गुणगान कर रहे थे। बाल बच्चे, आपको सीखना चाहिए अब्दुल कलाम साहब से, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके। ऐसे लोगों से आपने क्या दिया इस बिहार को, ये क्या दिया हिंदुस्तान को, जो इस तरह की गंदी बातें आप करते हैं? शर्म आनी चाहिए। और मैं तमाम मुसलमान लोग बता रहे हैं, और देश के अंदर आपके प्रति एक आक्रोश है, और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई से इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और इससे कम बात में मैं नहीं चाहता हूं देश को समझौता करना चाहिए, क्योंकि ऐसी भाषाएं बोलने वाले लोगों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देश जहां एक शांत वातावरण में चल रहा था, उस वक्त एक नया एजेंडा डाल दिया कि हमें नफरती भाषा क्यों फैलाई गए। अभी कौन ऐसा माहौल था जिसमें आपने नफरत की भाषाएं पैदा की और कहा कि रहने के लायक नहीं, इसमें क्या बुराई हो गया? हम तमाम लोग रह रहे हैं, सभी मजहब के लोग रह रहे हैं। आप तो सिक्योरिटी में रखते हैं, सुरक्षा में रहते हैं। 35 साल तक आपने राजद में रह करके अपने मंत्री के पद से लेकर तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे। आपको सब तरह का सुरक्षा इस देश ने दे रखा, देश का लोगों ने सम्मान देकर रखा, इतने बड़े तरह से आपको गौरवान्वित किया। और आपको शर्म नहीं आती कि बिहार के प्रति आप या देश के प्रति ऐसा बोलते हैं? घोर निंदा करते हैं। और हम तमाम मुसलमान इस बात से सहमत नहीं है, और मुसलमान ही नहीं, देश भी सहमत नहीं है। और हम इन तमाम लोगों कि ऐसे विचारधाराओं को अलग थलग करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को पॉलिटिकल जगह भी नहीं दिया जाना चाहिए, और इनका सोशल बायकॉट होना चाहिए। और मुसलमानों को भी फ्रंट पे आना चाहिए। इस देश का हिंदू सबसे ज़्यादा सेक्युलर है, मुसलमान भी सेक्युलर है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग ऐसे जो लोग हैं, जो धर्म और मजहब के सियासत करने वाले लोग हैं, हमेशा देश को और मजहब को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और मजहबी आधार पर खंडित कर रहे हैं। इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। ये लोग पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन करते हैं अपने इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में। देश के इंटरेस्ट में यही है कि हम सब भारत के नागरिक, हम सब भारत के एक हैं, और सब लोग, हम लोग मिलजुल करके इस चमन में जिएंगे, इस मुल्क के शान को बढ़ाएंगे, और अपने खून का एक कतरा भारत के लिए समर्पित है। और हिंदुस्तान का हर एक, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो जानते ही नहीं कि मेरा मजहब क्या है। मेरा मजहब जो भी होगा मेरा जाति मजहब होगा। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब भारत की बात होगी तो हम भारतीय हैं, और भारत के मान और शान के लिए हम सब समर्पित हैं। और अपने खून की कितने कतरे बहेंगे इस बात की कोई चिंता नहीं। लेकिन हम आज घोर निंदा करते हैं। ऐसे तमाम ऐसा तथाकथित लोग हैं जो इस तरह की भाषा करते हैं, इनको दरकरार कीजिए, इनको पार्टी से बाहर कीजिए। और ये अनसोशल लोग हैं, सिविक ज्ञान की जानकारी नहीं है, इसलिए इन्हें पॉलिटिक्स से इनका बायकॉट कीजिए। मैं राजद के वरिष्ठ नेता को भी कहता हूं कि आप इनको पार्टी से बाहर करके रास्ता दिखा दीजिए। इन्हें पॉलिटिक्स की जगह ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, हम इनकी घोर निंदा करते हैं।